हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग डेली टॉप एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 21 है। पिछले 20 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि फ्रेंड्स बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फ्रेंड्स, यह पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में बिल्कुल सही है। इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से लघु या छोटा होता है। यह भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बिल्कुल यह गलत कथन है फ्रेंड्स पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल गलत है कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, यह भी बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कैडमियम प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स जो एक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती हैं? फ्रेंड्स, बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती हैं? तो फ्रेंड्स सूक्ष्म होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पराबैंगनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो फ्रेंड्स, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम कर्क-हाफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स, यह भी बीपीएससी प्री का प्रश्न है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है, जो कि फ्रेंड्स यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स अवकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है
और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति फ्रेंड्स ऑक्सीकरण कहलाती है। दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5.6। आगे बढ़ते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स लगभग 2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो फ्रेंड्स टार्टरिक एसिड एक बेकिंग पाउडर का घटक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर टार्टरिक एसिड का एक घटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है? तो फ्रेंड्स तन्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तन्यता। फ्रेंड्स तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। फ्रेंड्स यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देख लेंगे। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर विटीकल्चर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स किस कल्चर के तहत मधुमक्खी का पालन होता है? तो फ्रेंड्स यह एपी कल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं, एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो फ्रेंड्स अगर यह आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी आप लोग देंगे। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो फ्रेंड्स एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पादन कौन सा होता है? फ्रेंड्स बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पादन होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? यानी कि फ्रेंड्स पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स पुंकेसर होता है नर प्रजनन अंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किस से प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स मृदा से पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृदा। यह फ्रेंड्स बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? फ्रेंड्स यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण
दिखता है। तो फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात कैसा रहता है? तो फ्रेंड्स यह समान रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समान रहता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक में डॉट डॉट ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय। तो फ्रेंड्स यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। एमओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एमओएस का पूर्ण रूप है, जो कि फ्रेंड्स आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमओएस का पूर्ण रूप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो फ्रेंड्स नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फ्रेंड्स न्यूक्लियन यह नाभिक में उपस्थित होते हैं, और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो फ्रेंड्स अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अणु। यह फ्रेंड्स बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है, आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक धनायन है। तो फ्रेंड्स अमोनियम एक धनायन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम। अमोनियम धनायन है। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट यह फ्रेंड्स तीनों उपर्युक्त ऋणायन हैं, जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। अमोनियम धनायन है, बाकी उपर्युक्त तीनों ऋणायन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल भी होता है और फ्रेंड्स क्यूरी भी होता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम में कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर तीनों उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बायोगैस को गोबर गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो फ्रेंड्स पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीन।
तो फ्रेंड्स यह बीपीएससी मेंस का प्रश्न है, आप ध्यान से देख लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसे ही साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जिस पुस्तक से हम फ्रेंड्स करा रहे हैं प्रश्न को, उस पुस्तक से डायरेक्टली आपके TRE 1 और TRE 2 में 20+ नंबर डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स क्लास पसंद आ गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।